आज मैं आप लोगों के साथ हॉस्टल लाइफ में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या क्या टर्निंग पॉइंट आया, मेरा खुद का बायोग्राफी में आप लोगों को बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा हॉस्टल लाइफ में क्लास 2 या 3 में मामा और पापा ने मेरे को हॉस्टल डाल दिया। बहुत छोटा था, 2 और 3 में बच्चा कितना 6, 7, 8 साल का ये होता है। उस वक्त एक्चुअली हॉस्टल से ज़्यादा माँ पिता का गाइडेंस ज़रूरी था, प्रेम लव ज़रूरी था। हॉस्टल में सब कुछ था, दोस्त, खाना पढ़ना टाइम में, सोना टाइम में। लेकिन हाउस एंड होम, वर्ल्ड एंड अर्थ, आप वर्ल्ड एंड अर्थ एक ही शब्द लेकिन डिफरेंट मीनिंग है। अर्थ क्या एक प्लैनेट है, वर्ल्ड कहाँ है जहाँ पर हम ह्यूमंस रहते हैं। जैसे हाउस क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर बिल्डिंग का, और होम जहाँ हम रहते हैं। ऐसा ही कुछ हॉस्टल में भी कमी रहता था। आप हॉस्टल में सीनियर लोग का जो रैगिंग होता था, कपड़े धोना, कपड़े प्रेस करना, दोस्तों के साथ रेसलिंग, फाइट, ये बहुत रैगिंग वगैरह हॉस्टल में होता था। अब जब रात में जब सोते वक्त वो सीनियर लोग मुंह में खैनी डाल देता था, टोबैको, अब वो आदत बन गया हम लोग का फिर। और टोबैको से सिगरेट से गांजा से टैबलेट, पता ही नहीं चला किसे आके पहुंच गया, लेते लेते एडिक्ट हो गया था। स्कूल में रवैया भी अच्छा नहीं था, बहुत गुस्से वाला। अभी जब सोचता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि वो सब टैबलेट की वजह था। क्विक रिएक्शन, ज़्यादा जल्दी गुस्सा हो जाना, ऐसा बहुत होता। और एक बार स्कूल में बैठा था मैं, पूरा एंटेन लेके, उसको एंटेन बोलता है, जो ड्रग्स मैंने लिया था उस वक्त क्लास 7 का बात है, ऐसे 14-15 साल का लड़का। उस दिन मैंने 3 एंटेन लिए थे मॉर्निंग में। और जब शॉर्ट ब्रेक में स्कूल के बाहर बैठा था पूरा नशे में टल्ली, तब प्रिंसिपल ने मेरे को ऑफिस में बुलाया। फिर प्रिंसिपल ने डिसिप्लिन कमेटी को बुलाया, डिसिप्लिन कमेटी ने हॉस्टल वार्डन को बुलाया, हॉस्टल वार्डन ने पापा को बुलाया। मेरा पिटाई चल रहा था। जब पिता आया, प्रिंसिपल ने पिताजी को बोल दिया कि आपका बेटा का मेडिकल टेस्ट करवा के लाइए, अगर रिपोर्ट अच्छा आया तो ठीक है, वरना आपका बेटे को हम टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो पिताजी लेके गए मेरे को मेडिकल हॉस्पिटल। उसको विश्वास नहीं था, कोई 14-15 साल का लड़का, कोई इतना नशा करके करता है क्या स्कूल में। लेकिन क्या करे, उस वक्त वो लत बन गया था, वो प्यार बन गया था। फिर जाके डॉक्टर ने मेरे को पूछा, मेडिकल में डाला अंदर, डॉक्टर ने पूछा क्या लिया हो, मैंने बोला नहीं लिया है। फिर डॉक्टर ने बोला जाओ बाहर जाके बैठो, मेडिकल टेस्ट वगैरह हुआ। उस वक्त पिताजी का दोस्त दरमार था हॉस्पिटल में। जब पिताजी अंदर गया, हम बाहर बैठा था शाम तक। जब पिताजी बाहर आए तो उसकी आंखों में आंसू था, रो रहा था। और पिताजी को दोस्त को जोर से गले लगाया और बोला इसने टैबलेट लिया है। लेकिन एक
चाटा भी नहीं मारा मेरे पिता ने मेरे को। फिर हॉस्टल से निकाल दिया। घर में एक दीदी रखा था, स्कूल लेके जाओ लेके आओ साथ में, एकदम स्ट्रिक्ट माहौल में रखा मेरे को। पिताजी गुस्से से बात नहीं कर रहा था। एक ही बेटा है ना, मिडिल क्लास फैमिली का एक ही बेटा। सपना बहुत देखे थे पिताजी ने, पूरा कर नहीं पाया। ड्रग्स ने सब बर्बाद कर दिया। फिर ऐसे चलते 1-1.5 साल बाद मैं जब बाज़ार में था तो एक कज़न मिला मेरे को 200 रुपये दिया और ऐसे ही मैं घूमने के लिए निकला था वहाँ। अब मेरे पास 200 रुपये था। 1.5 साल बाद हाथ में पैसा आया था मेरा 150 रुपये। तो मैं सोचा कि इससे क्या करूँ, जाके ले लेता हूँ एंड देन फिर से एक बार। तब पिताजी का जो शक्ल, जब वो हॉस्पिटल में रोया था ना, वो शक्ल अचानक से आगे आ गया। सो उस वक्त मैं थोड़ा थम सा गया, रुक गया। वो जो चाहत था एंटीन लेने का वो रुक गया। वो पिताजी का जो फेस आगे आया था। तो मैंने सोचा कि नहीं, हमको ड्रग्स नहीं लेना है, हमको वो टैबलेट नहीं लेना है। अब तुम्हारे पास 200 रुपये है, तुम कैसे यूटिलाइज करोगे? तो मन में एक ख्याल आया कि पिताजी इतना हम लोग के लिए करते हैं, तो पिताजी को क्या अच्छा लगता? पिताजी को मछली अच्छा लगता था। तो मैं जाके 100 रुपीज़ का मछली खरीद के घर में गया और जब मैंने मम्मी को दिया कि ये मेरे तरफ से ये मछली आप लोग आज पकाना मम्मी, मैंने मेरी तरफ से लाया, तो मम्मा सॉफ्ट हो गई। एक तरफ उसके वो चेहरे में मुस्कान भी था। और बाद में पिताजी आए तो पिताजी को बोला मैंने कि आज ऐसा विश्वास मछली लेके आया है, लगता है बेटा बड़ा हो गया है, ऐसा बोला मैंने पिताजी को। तो पिताजी को चेहरे पे मुस्कुराहट आ गया। 1.5 साल बाद देखा था वो मुस्कुराहट। और जब मैं अंदर गया रूम में, पिताजी के रूम में, पिताजी की आंखों में आंसू था, लेकिन सिचुएशन डिफरेंट था। पहले जब ड्रग्स लिया था मैंने हॉस्पिटल में, उस वक्त का आंसू और उस वक्त का खुशी का आंसू और गम का आंसू, जब मैंने वो देखा ना, तो दिल में एक किक, जो बोलता है ना आप लोग, सुकून, किक मिल गया था मेरे। तब से मैंने 2-3 बार, बहुत बार, जितना टाइम हुआ मैंने घर में लेके गया, पिताजी खुश होता था। और उसके बाद मैंने टैबलेट छोड़ दिया। लेकिन पिताजी के बोलने से, अपनी माँ ने बोलने से, चाहे बीबी, चाहे बहन, चाहे दोस्त के बोलने से ड्रग्स छुड़वाए नहीं जाते। ये रियलिटी है। No one can change you until you want to change yourself. आपको प्यार करो, दुनिया आपसे प्यार करेगा। लव योरसेल्फ एंड वर्ल्ड विल लव यू। अपने आप से प्यार करो। और ड्रग्स, वो टैबलेट लेके अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने से अपने आप से प्यार करो। फेथफुल रहो। ये ड्रग्स किसी के बोलने से कभी भी नहीं छूटता है। आपके अंदर एक विलिंग पावर होना चाहिए। ये था मेरा हॉस्टल लाइफ और ड्रग्स का कहानी। मैं दूसरा वीडियो भी लेके आ रहा हूँ नेक्स्ट। आप लोग मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू।